ये बिहार में नेवादा की 80 घरों को जला दिया जाता है। 80 समाज को 80 घरों को जला दिया जाता है। चिराग पासवान बनते हैं बहुत बड़े लीडर, बनते हैं बहुत बड़े वक्ता, बनते हैं बहुत। भीम आर्मी से यही किया जाएगा। अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ा जाएगा, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, तो ज्यादा दिन नहीं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद उस पर ट्वीट भी कर चुके हैं कि मैं बिहार पहुंचूंगा और 80 घरों को जो मनवादी विचारधारा के व्यक्ति सामंतवादियों ने जलाए हुए हैं, उनको जेल डालने के लिए हम लोग आंदोलन बहुत बड़े करेंगे बिहार में, ताकि अपराधी जो सरकारें कहती हैं पलायन कर चुके हैं, अपराधी आ कहां से रहे हैं। तो भीम आर्मी हर वक्त हर समय खड़े होकर के लोगों को न्याय दिलाती है और दिलाने का हमेशा काम करेगी। बिहार पहुंचेगी बहुत जल्द से जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं बिहार के नेवादा जिला में 80 दलित घरों को जला दिया गया है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बौद्ध जी हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो सारी चीजें वीडियो में बता जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए। सर अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं भीम आर्मी जिला संयोजक प्रतापगढ़ प्रदीप राज बौद्ध जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे जो दलित समाज के 80 घरों को जला दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आप हम तक आए, यही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम। अब क्या कहा जाए भाई जी कि आए दिन पूरे भारत में कहीं नहीं, हर जगह घटना ही घटना हो रही है। और हमारे एससी समाज के, हमारे ओबीसी समाज के व्यक्ति मालूम नहीं गुलाम क्यों बनते चले जा रहे हैं, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। गुलाम बनते चले जा रहे हैं। आए दिन किसी को बहन बेटियों को जला दिया जाता है। अभी हाल ही में 3 दिन बीता हुआ है, आप जिसकी बात की, बिहार में नेवादा की 80 घरों को जला दिया जाता है। 80 समाज को 80 घरों को जला दिया जाता है। चिराग पासवान बनते हैं बहुत बड़े लीडर, बनते हैं बहुत बड़े वक्ता, बनते हैं बहुत अपने आप को नेता बनते हैं। बीजेपी मंत्री बने बैठे हुए हैं। गठबंधन उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मगर कहीं सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि समाज आगे चले, पूरा बहुजन समाज आगे चले मेरे सरकार के नेतृत्व में। ये कभी सोचती ही नहीं है। सिर्फ ये सोचती है कि आए दिन इसके ऊपर घटना ही होती चली जाए, ये मर जाए समाज। दलित इस समाज में न रहे, इस धरती पर न रहे, एससी समाज इस धरती पर न रहे। खाली हमारे जो समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं वो ठेकेदारी करते रहे, बस पैसा लूटते रहे, अपनी कुर्सी छूटने न पाए। और आपके ओबीसी समाज में अभी देख लीजिए, यहीं पर मंगेश को मारा गया, शारदा यादव को मारा गया, एक उज्जवल यादव 14 साल के लड़के को उसको जूता चटा दिया गया, थूक चटवा दिया गया। एक गलत बातें हैं सब, ये दर्दनाक घटनाएं हैं। इस घटनाओं को जो भी व्यक्ति अंजाम दे रहा है ये ठीक नहीं है। तो जो 80 घरों को जला दिया गया, उसमें किसी के ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं अभी तक? कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चलेगी क्या? ऐसे ऐसे आए दिन खत्म कर दी जाएगी कार्रवाई। जानते हैं जब वो सरकार के दबाव में रहते हैं मनवादी विचारधारा के लोग, वो तो फोन कर देते हैं कि मैं ही हूं इस घटना का अंजाम दिया हूं। ऐसा करके फोन करके कर देते हैं फोन, और प्रशासन उनकी साथ देती है। जब तक सरकार नहीं कहेगी तो प्रशासन उसके बीच में जाएगी नहीं। और प्रशासन के पास इतने टेक्निकल हैं, इतने मशीनरी हैं कि एक दिन में चाहे अच्छे अच्छे मनवादियों को, अच्छे अच्छे ऐसे करप्ट इंसानों को ढूंढ करके जिंदा जला दे, फांसी की सजा सुना दे, आजीवन कारावास कर दें, जेल में ठूस दें, उनको पनपने न दिया जाए। मगर हमारी सरकार उनको पनपने की जगह दे रही है। आए दिन उनको पनपने दिया जा रहा है, आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारी सरकार सोच ही नहीं रही है ना। 80 लोगों का जो 80 घर जलाया गया है जी, उस पर चिराग पासवान जी चिराग पासवान सिर्फ अपने आप को नेता बना करके कुर्सी पर बैठा करके फेविकोल गिरा कर चिपका दिए हैं। बस कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। एससी समाज चाहे पूरा बर्बाद हो जाए, एससी समाज के चाहे घर जला दिया जाए, चाहे उनकी बहन बेटियों के साथ रेप कर दिया जाए, उनको जला दिया जाए, उनसे कोई मतलब है नहीं। खाली यूट्यूब बाजी करना है कि हम यूट्यूब बाजी करेंगे और सोशल मीडिया पे ही रहेंगे बस। अन्यथा किस समाज को क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। ओबीसी समाज को क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हाल ही में इससे ओबीसी समाज से, माइनॉरिटी समाज से, एससी को समाज से आए दिन घटनाएं घट रही हैं,
कोई देखने वाला नहीं है, उनके सिर्फ नेता पैदा हो रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ने वाला, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी की तरफ से क्या किया जाएगा? भीम आर्मी से यही किया जाएगा, अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ा जाएगा, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, तो ज्यादा दिन नहीं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद उस पर ट्वीट भी कर चुके हैं कि मैं बिहार पहुंचूंगा और 80 घरों को जो मनवादी विचारधारा के व्यक्ति सामंतवादियों ने जलाए हुए हैं, उनको जेल डालने के लिए हम लोग आंदोलन बहुत बड़े करेंगे बिहार में, ताकि अपराधी जो सरकारें कहती हैं पलायन कर चुके हैं, अपराधी आ कहां से रहे हैं, तो भीम आर्मी हर वक्त हर समय खड़े होकर के लोगों को न्याय दिलाती है और दिलाने का हमेशा काम करेगी। बिहार पहुंचेगी बहुत जल्द से जल्द। तो जैसे कि अभी किसी का गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है, ना तो किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आप जो है सरकार से भी क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही उम्मीद रखेंगे, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि आए दिन ऐसे घटनाएं को अंजाम न देने दे, अपराधियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि दूसरा अपराधी, दूसरा सामंतवादी, दूसरा मनवादी विचारधारा के व्यक्ति एससीओ और ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार जुल्म न कर सके। ये सरकार से हमारी मांग है कि कोई भी ऐसी घटनाएं न घटने दे। अगर सरकार चाहे तो एक दिन भी, एक मिनट में कोई अपने आप से सोचे ना कि हम कोई किसी व्यक्ति के साथ गलत अन्याय कर जाएं। अगर सरकार चाहे तो, सरकार चाहती भी नहीं कभी है, क्योंकि हाल ही में आज के 10 साल पीछे जाओ आप, तो बसपा की सरकार में अपराधी नाम नहीं ले रहे थे कि किसी बहन बेटियों की, एससी बीसी माइनॉरिटी सर्व समाज को या बहुजन समाज को कोई नहीं सोच रहा था कि किसी को एक लफ्ज गाली दे दे या कच्ची निगाह से लग दे, उसको कोई नहीं सोच रहा था। ऐसी सरकार बनाओ कि आने वाले समय में अपराधी भाग जाएं, ऐसी सरकार बनाओ, बहन जी की तरह सरकार बनाओ, तब जाकर के हम सोचे। इसी तरह से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो कि अभी नगीना से सांसद हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बचा हो जो भाई वहां पहुंच करके, जो भी व्यक्ति पीड़ित रहता है वहां पर पहुंच करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। तो चंद्रशेखर जी वहां कब तक जा सकते हैं बिहार में, जहां नेवादा में 80 घरों को जलाया गया है? अभी उन्होंने ट्वीट किया है, समय आने के बाद में हो सकता है 2 दिन बाद उनकी खबर आ ही जाए कि एक बार अगर कमेंटमेंट कर देते हैं तो जाते जरूर हैं, चाहे पूरे भारत की प्रशासन लग जाए, मगर चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ये सांसद चंद्रशेखर भाई की आवाज है और जाएंगे जरूर, कोई रोक नहीं सकता इसके लिए, और उनको न्याय दिलाएंगे तो जरूर दिलाएंगे। दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें सबसे बड़ी कमियां सरकार में है या प्रशासन में है? किस तरह से, क्या आपको लगता है? सरकार में है, पूरी तरह से दिक्कतें जो भी आती हैं या कार्रवाई नहीं होती है, सब पूरी कमियां सब सरकार में है, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती कि अपराधी जेल में चले जाएं। उनको पनपने की जो समस्याएं हैं या उनको पनपने दिया जाता है तो सरकार की ही बदौलत पनपने दिया जाता है, नहीं तो ऐसे शोषित, वंचित, पीड़ित कि व्यक्तियों को कोई भी छोटी सी घटना होती है उसको तुरंत उठा करके एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को तुरंत जेल ठोस दिया जाता है और अपराधियों को मुक्त किया जाता है। बाहर वो खुले मंच पे घूमते रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। प्रशासन क्या है? प्रशासन तो भाई वो सरकार में दबाव में है, सरकार जैसे कहती है वो प्रशासन उसी तरह से करती है। अगर प्रशासन, सरकार कह दे तो अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके उनको जेल में ठोस दे। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि जो भी माफिया थे उनको सबको सफाया कर दिया गया है। अरे भाई, फिर पत्रकार महोदय हमारा मूड खराब हो जाता है, फिर जानते हैं ना, सरकार सिर्फ कहती है, जुमलेबाजी करती है, जुमलेबाजी करके वोट ले लेती है हमसे, अपना खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपना खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अपने पूरे होशो हवास को वहीं पर ढकेल करके और सारे व्यक्तियों को, मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों को, अपराधियों को एकदम सर पे बैठा करके जाओ ऐसा कर लो, मैं खड़ा हूं। ये सरकार इस तरह से है, जुमलेबाजी करके अपराधियों को एकदम पनपने की जगह दे रही है और आए दिन ऐसे घटनाएं डेली हो रही है। ये सरकार की ही मंशा है। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ होने ना पाए, सरकार चाहती नहीं है। एससी बीसी माइनॉरिटी के ऊपर आए दिन घटनाएं हो ही रहे हैं,
कोई रोकने वाला नहीं है। और हम आप पूरा बहुजन समाज मालूम नहीं किस दलदल में, किस कीचड़ में फंसा हुआ है कि इकट्ठा होकर के एक होकर खड़ा नहीं हो पा रहा है। जिस दिन अगर बहुजन समाज चाहे उस दिन खड़े हो जाए ये मनवादी विचारधारा के लोग, ये सामंतवादी लोग। कभी एससी बीसी विचारधारा के व्यक्तियों को, जो समाज को देख रेख कर रहे हैं, जो समाज के नहीं भी देख रेख कर रहे हैं, उनको आंख उठाने की या उंगली उठाने का कभी साहस नहीं करें। अपराधी तो जेल में रहेंगे ही रहेंगे। हम आप तो हमेशा संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान की विचारधारा को मानते हैं, संविधान में जो लिखा गया उसको मानते हैं, उसी की विचारधारा पर चलते हैं। वरना संविधान को भुला जाए तो ऐसे 80 घरों को जलाए हुए हैं। अगर पूरा समाज चाले तो 80 नहीं 1 करोड़ घर जलाए जाएंगे, अगर यही समाज हमारा उठ के बहुजन समाज जिस दिन जलाएगा तो। और ज्यादा दिन नहीं, ऐसे चलता रहा तो सरकारें, इसी सरकार में इनको भागना पड़ जाएगा, बहुत जल्द भागना पड़ जाएगा, बहुत जल्द भागना पड़ेगा। आप लोगों को संविधान में भरोसा नहीं है? जिस तरह से मतलब जैसे जो अपराध किया है उसको उसी आधार पर तो सजा मिलेगी, समय आने पर जब भी वो गिरफ्तार होंगे पता चलेगा। अभी छानबीन चल रहा है। पत्रकार महोदय, मैं जानता हूं कि सजा मिलेगी, अच्छी तरह जानता हूं, संविधान के ही बदौलत मिलेगी। मगर हम संविधान को मानते हैं ना, सरकार तो नहीं मान रही संविधान को। संविधान तो अगर मानती तो 1 घंटे के अंदर अपराधी जेल में होते। मैं इसके पहले बताया ना, सरकार के पास ऐसे टेक्निकल मशीनरी है कि जांच करके तुरंत उनको अपराधी को ढूंढ ले और तुरंत जेल में ठूंस दे। ये सरकार की मंशा है कि अपराधी को ढूंढो मत। और कोई बड़े बड़वार फोन कर देता है विधायक मंत्री बीजेपी का, तुरंत उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ किया नहीं जाता, उसके साथ में सपोर्ट किया जाता है, ताकि अपराधी हमेशा पूरे देश में घूमते रहें, उनके साथ कुछ किया ना जाए। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हमेशा इसी तरह से पीड़ित किया जाए उनको, ताकि ये समाज में पनपने न पाए। क्या उनको शोषित, वंचित, पीड़ित एससी समाज को, ओबीसी समाज को, मेहनती समाज को जीने का हक नहीं है? वो इंसान नहीं है। उनको कीड़ा समझा जा रहा है, जो आए दिन उनको रगड़ा जा रहा है। ये ठीक नहीं है। एससी समाज, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज से मैं यही निवेदन करता हूं कि ये समाज इकट्ठा हो जाए, ताकि किसी राज्य में ऐसी घटनाएं होने न दे। अगर हमारा बहुजन समाज एक में रहेगा तो। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।